हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो आज का मेरा ब्लॉग है गणेश चतुर्थी का ब्लॉग। जी हाँ, जो कि मोस्टली हर साल हम लोग मनाते हैं अपने घर में और यहाँ हज़ारीबाग में। और ये हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे गणेश चतुर्थी का, जिस दिन था हम लोगों पूजा के यहाँ उसके गणेश दोपहर पूजा से। होगा तो पापा यहाँ पे फ्रूट्स ला दिए हैं प्रसाद के लिए और अगरबत्ती लाए हैं। और यहाँ पे पापा बनाना जो पैक्ड है अभी, और यहाँ कुछ मिठाई ले आए हैं। बप्पा को भोग लगाएंगे, यही सब बप्पा के लिए प्रसादी होगा गणपति जी के लिए। और मम्मा भी सजा रही है, तो चलिए चलते हैं। और पापा ना पूरा डेकोरेशन का जो माला फूल था पापा ले आए थे मार्केट से। और यहाँ मम्मी पूजा के लिए पान पत्ता हमारे गार्डन में ही होता है, और इससे पहले भी मैं दिखाई हूँ कितना बड़ा बड़ा होता है। और दुब्बा घास हम लोग इसको बोलते हैं। तो गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान को दुब्बा घास ही चढ़ाया जाता है। और ये हमारी हाउस हेल्पर है ना आंटी, वो काशफूल जुगाड़ कर दी थी कि काशफूल से सजाएंगे। मम्मी का इस बार था कि कुछ डिफरेंट करेंगे। और ये जो भी हम लोग डेकोरेशन के लिए किए हैं, इस बार येलो बेस्ड था हमारा टारगेट कि नहीं, इस बार येलो येलो मतलब बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है येलो कलर, तो और शुभ भी माना जाता है। तो इस बार हम लोग ये डेकोरेट किए थे, सारा था अवेलेबल की तैयारी। यहाँ पे अल्पोना के लिए ये भिंगाए हैं, अल्पोना देगी, जो हम बंगालीज में कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है पूजा में। और यहाँ आरती के लिए थाल, यहाँ कैम्फर, इससे आरती करेंगे लास्ट में। और ये हम लोग धूपदानी बोलते हैं, इससे धूप दिखाते हैं। और इसी से जब दुर्गा पूजा में धुनुची होता है, धुनुची नाच आप लोग नोटिस किए होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, तो इसी से होता है। और यहाँ पे मम्मा फ्लावर्स और पान का पत्ता, देखिए ये बिल्कुल हमारे गार्डन का पत्ता और कितना बड़ा बड़ा है। इससे पहले मैं दिखाई होंगी आप लोग को, बहुत बड़ा बड़ा होता है एक्चुअली हमारे यहाँ ही, हमारे गार्डन में। और यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं दुब्बा घास। तो ये प्रिपरेशन हो चुका है, छोटा ही करके और हम बंगालीज़ में पूजा हो घर पे और अल्पोना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मम्मा यहाँ अल्पोना दे रही थी और मैं फटाफट से तैयार हो गई। मम्मी भी तैयार हो के, यहाँ पे बोलते हैं ना कि रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान के पास रख दिया जाता है। पान का पत्ता, इलायची दाना और जो होता है जनेव का जो बोलते हैं हम लोग, वो रखा जाता है। तो जनेव तो पापा पहना दिए थे हल्दी लगा के गणेश भगवान को जब पूजा हो रही थी। और मम्मा यहाँ थाल सजा रही थी प्रसादी का। तो ये डे 1 डे 2 और डे 3 का मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बट डे 1 डे 2 का मैं शेयर की हूँ इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ। यहाँ लड्डू, पेड़ा, एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, फूल और जल। और शाम में ना आंटी लोग आके बहुत हैप्पी हुई थी। पहले से होते ना होने करके हम लोग अभी तो वो आप गए वहाँ तो आएंगे तो पंडित जी को करेंगे। चलिए अपने जितना बन पाया कर लिए, बहुत कर लिए, बहुत अच्छा मन है प्रभु। आज यादें कर लेते हैं क्योंकि सब कोई लाता है। बोले आंटी लोग को बुलाओ बुलाओ जब नो बुलाओ कर लेंगे फिर जाएंगे। हम आशा में थे कि मंदिर में आई, हमें लगा कि कल आए दोनों हरा जाते तो। फिर शाम को ना हम लोग पहले घर पे आरती कर लिए और उसके बाद शाम की आरती के बाद हम लोग गणेश भगवान का पूजा किए। जितना हो पाया, जितना बनता था, मतलब जितना नॉलेज में था कि इस तरह से करना है। अलग से हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाए थे, पापा ही कर लिए थे पूजा, पापा और मम्मी मिलके। और आरती हम लोग सबको ही मिलके किए थे। तो हमारा इस साल का पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया और बहुत ही अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट किए गणेश चतुर्थी। और डे 1 में तो वैसा कुछ होममेड जो बोलते हैं अपने से भोग नहीं बनाए थे हम लोग, लेकिन डे 2 के ब्लॉग में हम लोग बहुत सारा, मतलब जितना पॉसिबल था मम्मी से और भाभी भी हेल्प कर दी। खीर बना था हमारे घर में और सूजी का हलवा, बिल्कुल पूरा ड्राई फ्रूट्स दे के गणेश भगवान को यही भोग लगाए थे। और आंटी लोगों को नेक्स्ट डे कीर्तन करने के लिए बुलाया गए थे और मम्मी इनवाइट की थी कि नहीं घर पे आना है करके और कीर्तन करके जाना है, क्योंकि इससे पहले ना कभी हमारे घर पे उस तरह से कीर्तन नहीं हुआ। तो इस बार बहुत ही अच्छे से हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किए।
और नेक्स्ट डे ना शाम को यहाँ पे खीर बन रहा था और ये खीर बनने के बाद और यहाँ पे बन रहा था हलवा। जी हाँ, देखिए पूरा ड्राई फ्रूट्स दिया हुआ और बहुत ही मतलब भोग का बनता है ना, भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद, वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो वो एक स्पेशल वाला यम्मीएस्ट लगता है। ऐसे रेगुलर बेसिस में बनता है, लेकिन ये जो भोग में जो भगवान जी का भोग होता है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भाभी पूरा मम्मी को हेल्प कर दी। भाभी थी तो मम्मी का सच में बताऊँ तो हेल्पिंग हैंड, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया सब कुछ। भाभी बहुत हेल्प करती है मम्मी को, और इसलिए हम लोग का पूजा भी अच्छे से सक्सेस हो गया। क्योंकि भाभी मतलब जो बोलते हैं ना, मोटिवेट करती है कि आंटी आप कीजिए, हम हैं आपके साथ, आप कर पाइएगा। नहीं तो मम्मी थोड़ा साहस थोड़ा कम कर पाती है कि पता नहीं इतना जो बोलते हैं ना ग्रैंड वे में मतलब पूजा करना। पूजा तो करते हैं हर साल हम लोग गणपति बप्पा का, लेकिन इस साल हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे से हो गया। जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छे से हो गया था। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। और ढोलक था तो मैं सोची थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ बजा के। और शाम जैसे ही हो गया ना तो आंटी लोग कीर्तन करके आ गई फिर हमारे यहाँ, क्योंकि मम्मा सबको इनवाइट की थी कि घर पे भी कीर्तन करना है। और ये है मम्मी का पूरा ग्रुप, कीर्तन का ग्रुप जो एवरी डे रेगुलर बेसिस में कीर्तन होता है। तो ये मम्मी का ग्रुप है। तो ये लोग आंटी लोग सारे लोग हमारे यहाँ आई थी, मम्मा इनवाइट की थी कि घर पे भी कीर्तन होगा, और बहुत ही अच्छे से इन लोगों का भी योगदान रहा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा। कुर्सी में बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान माफ करेंगे। हाँ, जिनको नहीं बैठना आप भी बैठ सकते हैं। आई हम घर तक देख के और उसके बाद हमारे यहाँ ज़ोर शोर से बहुत ही अच्छी तरह से कीर्तन हुआ और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो और उसके बाद आरती हुई, उसके बाद हम लोग प्रसादी सजाने के लिए मैं और भाभी चले गए, क्योंकि बहुत सारे आंटी लोग आई हुई थी तो सबके लिए प्रसादी देना था, फिर सबको घर भी जाना था। तो गाइज़ ये था मेरा गणेश चतुर्थी का ब्लॉग। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।